बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, आज बरोज़ बुध 3 जुलाई कुछ अहम तरीन केसेस तो अदालती महाज पर हम देखेंगे ही, लेकिन इस वक्त बहुत कुछ पसे पर्दा भी चल रहा है। आज का दिन तो इम्पॉर्टेंट है और कल का दिन तो उससे भी ज़्यादा अहम होने जा रहा है, जब बरोज़ जुमेरात 4 जुलाई जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स हैं, लाहौर हाई कोर्ट का जो एक डिसीजन है उसके खिलाफ इलेक्शन कमीशन की अपील को काजी साहब ने एक इंतहाई हम ख्याल 5 रुकनी बेंच के आगे फिक्स कर दिया है। और हम सबको पता है कि काजी साहब ने उस सब के अंदर क्या करना है। इलेक्शन कमीशन रुजू ही तब करता है सुप्रीम कोर्ट से जब वो 100% श्योर हों। लेकिन अब कुछ और खबरें भी हैं। एक जानिब तो इमरान खान साहब की रिहाई जो है, उस सब के अंदर आलमी ताकतें जिस तरह से कूद पड़ी हैं, उस सब के अंदर हामिद मीर साहब ने एक बड़ा अहम तज्जिया दिया है, उसे भी डिस्कस करते हैं। जबकि इमरान खान साहब के साथ जेल में इस वक्त क्या हो रहा है, इस हवाले से इमरान खान साहब को किस हाल में रखा गया है, हौलनाक तरीन दावा है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंतहाई क्रेडिबल रहनुमा जो हैं, उनके हवाले से ये चीज़ें सामने आई हैं, उनके हवाले से ये दावा सामने आया है। साथ ही साथ जस्टिस बाबर सत्तार वाला मामला जो है वो भी अब एक डिफरेंट किस्म का रुख इख्तियार करेगा इन द कमिंग डेज, उसे भी डिस्कस कर लेते हैं। खबरें ज़्यादा हैं, जल्दी जल्दी कोशिश करता हूं कि आपके सामने रखूं। कुछ और हैपनिंग्स भी हैं पार्टी की, इंटरनल भी पीटीआई की, ये सारी चीज़ें मैं आपके सामने रखता हूं। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक ज़रूर कर लें। आपके लाइक्स और कमेंट्स हमारे लिए इसलिए भी इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि हमारे चैनल्स को रिपोर्ट किया जाता है ताकि हमारी आवाज़ ज़्यादा लोगों तक ना पहुँच सके। ये असर ज़ाहिर इस तरह से होगा कि आप इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा कॉमेंट्स करें। सबसे पहले तो आज के केसेस के हवाले से मैं आपको ये बता दूं कि आज के जो आम तरीन केसेस हैं उनमें सुप्रीम कोर्ट में तो कोई बड़ी डेवलपमेंट अभी तक हम नहीं एक्सपेक्ट कर रहे, लेकिन डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद जो है वहाँ पर बानी पीटीआई इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ दौरान इद्दत निकाह केस में सज़ा के खिलाफ जो मरकज़ी अपीलें हैं, सज़ा के खिलाफ अपीलें तो खारिज कर दी थी। 8 तारीख तक फैसला करना जज साहब के लिए अब ज़रूरी है क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का डिसीजन है। तो मरकज़ी अपीलें जो है उनके ऊपर कल सलमान अकरम राजा के दलाइल ने बाजी पलटी थी और अब मरकज़ी अपीलों पर आज फिर समाअत होनी है। इसके साथ ही साथ बानी पीटीआई इमरान खान समेत दीगर क़यादत के खिलाफ जो दफ़ा 144 के हवाले से थाना पारा में दर्ज मुकदमे में उनकी बरियत की दरख्वास्त भी है। इसके साथ साथ शेख रशीद के खिलाफ आसिफ अली जरदारी पर इल्ज़ाम पर दर्ज मुकदमे में बरियत की दरख्वास्त की भी आज समाअत होनी है। इसके साथ साथ कुछ और केसेस भी हैं, बट ये वो इंपॉर्टेंट केसेस हैं जो आज के दिन के होंगे जो मैंने आपके सामने रखे हैं। वहीं दूसरी जानिब जो आम तरीन चीज़ है नाज़रीन कराम, जो FIA की तरफ से मैंने आपको बताया था, बल्कि आई वॉज इन द कोर्ट और मैंने आपको वहाँ से रिपोर्ट किया। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की सरबराही में लार्जर बेंच जो है उसने जस्टिस बाबर सत्तार का जो फैमिली है उसका डाटा लीक होने पर जो समाअत की उसमें प्रेजेंटेशन भी दी गई। अब जो जस्टिस बाबर सत्तार और अहले खाना के खिलाफ बदनीयती पर मबनी सोशल मीडिया मुहिम चलाने पर तौहीन अदालत केस में FIA की जानिब से जो रिपोर्ट जमा करवाई गई है उसकी एक कॉपी हासिल हुई है हमें, और ये कॉपी 10 सफ़ात पर मुश्तमिल है। और इसमें बेसिकली कहा गया है कि सोशल मीडिया मुहिम चलाने वाले कुछ अकाउंट्स की निशानदही की गई है, जबकि बेशतर अकाउंट्स ऐसे थे जिन्होंने अपनी इन ट्वीट्स को रीट्वीट किया था। जामे रिपोर्ट में बताया गया है कि जस्टिस बाबर सत्तार के खिलाफ 3 हैशटैग्स का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हुआ। कुछ अकाउंट्स की मजीद मालूमात मिली है जो आइंदा तारीख पर रिकॉर्ड में जमा करवा दिया जाएगा। पहला हैशटैग 22 अप्रैल 2024 को शुरू हुआ। 39 अकाउंट्स जो हैं वो ट्विटर पर इस्तेमाल हुए, जिनमें से 29 की शनाख्त जाली थी। चेहरे की ज़ाहिरी शनाख्त वाले 10 अकाउंट्स की तफसीलात के लिए नादरा को भेजा है, जिसमें से 4 अकाउंट्स की नादरा ने तफसीलात फराहम की। FIA की रिपोर्ट में बताया गया कि फाजिल जज के खिलाफ दूसरा हैशटैग चलाने वालों में 155 अकाउंट्स में से 124 की शनाख्त नहीं है। FDR के जरिए समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स को दरखास्त दी है। ट्रेंड चलाने वालों में सईद अख्तर, इस्माइल कासिम, ख्वाजा यासीन, फहमीदा, यूसुफ जई और एहसान जो है वो शामिल हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि 6 लोगों को नोटिस भेजे गए, जिनमें से 2 लोगों ने अपना जवाब जमा करवाया और इस सब के अंदर 4 लोगों में से कोई भी पेश नहीं हुआ। फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर 45 अकाउंट से हैशटैग चलाए गए। 45 अकाउंट्स में से 15 अकाउंट्स की कोई शनाख्त नहीं हो सकी। फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम पर हैशटैग चलाने वाले 18 अकाउंट्स की निशानदही कर ली गई है। लेकिन इस सब के अंदर जो अहम तरीन चीज़ है वो ये है कि इस पूरे के पूरे सिनेरियो में, इस पूरे के पूरे इशू में जो घेरा है वो तंग तो होता जा रहा है, लेकिन अब अगली समाअत पर और स्पेशली तहरीरी हुक्मनामा जो होगा वो बड़ा इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि ISI की रिपोर्ट भी पेश होनी है, लेकिन घेरा जो है वो तंग होता जा रहा है। और अब चूंकि जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी इस बेंच की सरबराही कर रहे हैं तो इतना तो आसान नहीं होगा इस सब के अंदर अपनी जान छुड़वाना। और कुछ लोगों को जो कि सिस्टम के
बेनिफिशरीज हैं उन लोगों को क्लीन चिट देना। बहुत से ऐसे सहाफ़ी हैं, एक खातून सहाफ़ी का बहुत ज़्यादा जिक्र हो रहा है कि उनका जिक्र इस रिपोर्ट के अंदर क्यों नहीं है, उनकी ट्वीट्स गर्दिश कर रहे हैं। तो होपफुली अदालत इस सब के ऊपर भी FIA को जवाबदेह ज़रूर ठहराएगी। अब एक तरफ तो ये खबर है, लेकिन वहीं दूसरी जानिब एक और काम डाला गया है, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के अंदर जो लोग आपको पता है कि तैनात किए गए हैं, उनकी लिस्ट आ गई थी। PTI से भी कुछ लोग और गवर्नमेंट के भी। मेजॉरिटी जो है वो ऑब्वियसली PTI या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को नहीं दी गई। ऑल्दो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने शेख वकास साहब जो है उनका नाम दिया था, लेकिन अब वफाकी हुकूमत ने पहली बार बाज़ाब्ता तौर पर चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की सरबराही के लिए अपोजिशन से 4 नाम मांग लिए हैं। और चीफ विप जो हैं तारिक फजल, उनकी जानिब से कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ उमर अयूब को ख़त लिखा गया है, जिसमें उनसे चेयरमैन PAC के लिए 4 नाम मांगे गए हैं। ज़राए के मुताबिक ख़त में लिखा गया है कि चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के लिए सीनियर और तजुर्बाकार लोगों के नाम दिए जाएँ। बाहमी रजामंदी से नामों में चेयरमैन का इंतखाब किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक ख़त की कॉपी PTI चीफ विप आमिर डोगर को इरसाल कर दी गई है। याद रहे कि अप्रैल में PTI चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के लिए शेर अफजल मरवत का नाम फाइनल हुआ, जो कि इस वक्त पार्टी क़यादत से नाला है। उसके बाद शेर अफजल मरवत का नाम जो है वो हटा और फिर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने शेख वकास अकरम को चेयरमैन PAC के लिए नामजद किया। लेकिन अब जो गेम डाली गई है वो थोड़ी सी मुख्तलिफ है। इसमें कहा गया है कि 4 नाम आपने, ऑल्दो जो नाम अपोजिशन देती है उसी नाम को इन्हें रख लेना चाहिए, लेकिन चलें जैसे इनकी मर्जी। अच्छा भाई, दूसरी जानिब PTI की कोर कमेटी के इजलास के अंदर भी थोड़ी सी तू तकरार हुई मौलाना फजल रहमान और JUI को लेके। वो इसलिए कि भाई JUI वालों ने अदालत के अंदर तो कोई और मौक़िफ़ दिया, ये कर क्या रहे हैं, और उन्होंने मखसूस नशिस्तों के मामले पर जो किया उस पर कड़ी तनकीद हुई, उस पर कुछ गर्मा गर्मी भी हुई। लेकिन अब एक अच्छी डेवलपमेंट ये देखें, चले वो उनका अपना मौक़िफ़ है, आपने एक जॉइंट मिशन लेके चलना है, एक जॉइंट एजेंडा है आपका, और उस जॉइंट एजेंडे के अंदर आप अपनी कमेटीज़ बनाएं और उनके साथ इकट्ठे एहतजाज करें। वो अपनी जो सियासत कर रहे हैं, बस ये वही है ना, सियासत ऐसे इसी चीज़ का नाम है। वो मखसूस नशिस्तें रखें, ठीक है, उनके अंदर जो भी मौक़िफ़ है, लेकिन हुकूमत के खिलाफ जो एक मुहिम है उसमें तो आप उन्हें यूज़ कर सकते हैं, वो आपको यूज़ करें, आप उन्हें यूज़ करें। बल्कि इसमें यूज़ का लफ्ज़ भी अच्छा नहीं है, एक दूसरे को आप कॉम्प्लीमेंट करें। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये हुई है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सरबराह और इमरान खान के सबसे बावफा साथी साहबजादा हामिद रज़ा ने मौलाना फजल रहमान साहब जो है उनके साथ बैठने पर रजामंदी जाहिर कर दी है। साहबजादा हामिद रज़ा ने कहा कि बानी PTI की वजह से फजल रहमान के साथ बैठने को तैयार हैं। फजल रहमान से सियासी इत्तेहाद का फैसला महमूद खान अचकज़ई करेंगे। पंजाब हुकूमत की टिकटॉक परफॉर्मेंस भी बदतरीन है। उन्होंने कहा कि मुफ्त बिजली का ऐलान करने वाली हुकूमत ने ज़ालमाना टैक्स लगा दिए, नाअहल क़यादत ने मईशत को ICU में पहुंचा दिया। साहबजादा हामिद रज़ा ने कहा कि हुकूमती सरपरस्ती वाले ज़ख़ीरा अंदोज़ों ने गंदम बहरान की साजिश तैयार कर ली है। ख्याल रहे कि इससे कबल मैं आपको ये बता दूं कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सरबराह साहबजादा हामिद रज़ा ने कहा था कि JUI के साथ इत्तेहाद बनता नहीं है, लेकिन इस सब के अंदर जमीयत उलमा इस्लाम से मुज़ाकरात के लिए तहरीक इंसाफ ने 5 नाम दिए हैं, जिनमें असद कैसर, बैरिस्टर गौहर, रऊफ हसन शिबली, फराज और उमर अयूब शामिल हैं। मौलाना फजल रहमान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा था कि जी मजलिस शूरा ने PTI के राब्तों का जायजा लिया है, PTI मुज़ाकरात चाहती है तो खुशामदीद कहेंगे या मस्बत रवैयों पर कायम है। और इस सब के अंदर अब ये लग रहा है कि फाइनली शायद मुज़ाकरात की तरफ कुछ पॉजिटिव हैपनिंग्स जो हैं वो हो ही जाएं। अब जरा आगे बढ़ते हैं। मैं आपको ये बताऊं कि आमिर डोगर साहब जो है उन्होंने एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया है, और आसमा शिराजी साहिबा का हमनी उस पर प्रोग्राम आता है फैसला आपका, उस पर आमिर डोगर साहब बैठे थे और उन्होंने ये बात कही, इमरान खान साहब के ये भी बावफा साथी हैं, कि मैं जुमेरात को इमरान खान से मिलकर आया हूँ। जिस मुश्किल हालात में इमरान खान को जेल में रखा गया है, ये वक्त तो गुजर जाएगा, लेकिन इसका हिसाब देना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। आमिर डोगर साहब ने कहा भाई हमने भी जेलें काटी हैं, बहुत बहुत बुरे हालात में हमें रखा गया है, और जिन हालात में रखा गया, गर्मी और जो जो कुछ तशद्दुद, ज़हनी अज़ियत सब कुछ दिया जा सकता था, लेकिन जिन हालात में बानी PTI इमरान खान को रखा गया है वो हालात यकसर मुख्तलिफ हैं, और इंतहाई नागुफ्ता बे हालात जो हैं उनमें फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब को रखा गया। तो ये एक बहुत ऐसा इंकशाफ है कि ज़ाहिरी बात है कि कैदियों के लिए हालात वैसे ही मुश्किल होते हैं, गर्मियों में और मुश्किल हो जाती है जेल, लेकिन खान साहब के लिए सख्तियाँ कुछ ज़्यादा हैं, सख्तियों की तादाद बहुत ज़्यादा है, और चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट किस्म से चल रही हैं। और एक चीज़ मैं आपको ये बता सकता हूँ कि ऑल इज़ नॉट वेल फॉर इमरान खान साहब। ये चीज़ तो एस्टैब्लिश हो चुकी ना, अब ये चीज़ तो रजिस्टर हो चुकी, और इमरान खान साहब को जेल में इंतहाई बुरे हालात में रखा गया है। आमिर डोगर साहब का ये दावा PTI के और इमरान खान साहब के हामियों के लिए बिलाशुबा एक बड़ी डीमोटिवेटिंग सी खबर ज़रूर होगी, लेकिन साथ ये भी मैं आपको बता दूं कि इन सब के बावजूद वो मर्द मुजाहिद डटा हुआ है,
وہ سرنڈر نہیں کر رہا، وہ ڈٹا ہوا ہے، وہ پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ چیز آپ ذہن نشین رکھیے گا. اب ذرا آگے بڑھتے ہیں ناظرین کرام. کچھ اور چیزیں بھی ہیں جو آپ کے سامنے رکھنی ہیں اور دو بڑی خبریں ہیں. سب سے پہلے تو اون چودھری صاحب جو ہیں وہ لانچ ہوئے ہیں اور استحکام پاکستان پارٹی کے رہنما ہیں. جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ یہ کل وزیر اعظم صاحب کو بھی ملے اور کل انہوں نے ایک پریس کانفرنس داغی اور انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی نے پاکستان کے خلاف سازش کی. زلفی بخاری نے ہی یو این ورکنگ گروپ کو پاکستان کے خلاف خط لکھا. پی ٹی آئی کے سینئرز کو کہنا چاہتا ہوں کہ ان مگرمچھوں کو بے نقاب کریں. مجھ سے زیادہ کون جانتا ہے کہ آپ کے لنکس کس کے ساتھ ہیں، آپ کون ہوتے ہیں پاکستان کے خلاف سازش کرنے والے. میں نے پارٹی کے لیے قربانیاں دی. آج بھی مجھ سے رہنما جو ہیں وہ رابطہ کرتے ہیں. انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی نے 2016 میں لندن میں پی آر فرم کی خدمات حاصل کی تھیں. اس پی آر فرم سے زلفی بخاری نے متعارف کروایا. اسی زلفی بخاری نے یو این ورکنگ گروپ کو پاکستان کے خلاف خط لکھا. پی آر فرم سے کہا گیا تھا کہ ایک کھلاڑی کو قومی لیڈر کے طور پر پیش کرنا ہے. یہ لوگ پاکستان اور مسلح افواج کے خلاف مہم چلاتے ہیں. اب اس پریس کانفرنس کے دن یہ بھی کہا کہ آپ 9 مئی کے اوپر معافی مانگیں تو میں آپ کے ساتھ کھڑا ہو جاؤں گا. ویسے یہ کون سی معافی ہوتی ہے جو منتیں ترلے کر کے منگوائی جاتی ہے؟ مجھے ویسے آج تک سمجھ نہیں آئی. اچھا، ایک اور ڈیولپمنٹ بھی ہے، وہ یہ ہے کہ لاہور ہائی کورٹ کے الیکشن ٹریبیونل نے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی کامیابی کے خلاف دائر اپیل پر سماعت کرتے ہوئے الیکشن کمیشن کے وکیل کو فارم 45 کا اصل ریکارڈ پیش کرنے کی مہلت دی. صوبائی حلقہ پی پی 159 لاہور سے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے مخالف امیدوار کی اپیل پر سماعت بھی ہوئی اور الیکشن ٹریبیونل نے کام شروع کر دیا ہوا ہے. اسی لیے لاہور ہائی کورٹ کا اب دیکھنا یہ ہوگا کہ نئی چیف جسٹس عالیہ نیلم صاحبہ کس طرح سے سٹینڈ لیتی ہیں جوڈیشری کے حق میں. اور سب سے امپورٹنٹ اور سب سے اہم ترین چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ اس ساری کی ساری سچویشن میں جو ابھی تک کے اگر ہم معاملات کو سمجھیں تو قاضی صاحب کی کل جو عدالت لگنی ہے وہ بھی الیکشن کمیشن کو ریلیف فراہم کر سکتی ہے تاکہ لاہور ہائی کورٹ کے ٹریبیونلز کو اڑا دیا جائے، کیونکہ وہاں سے پھر مریم نواز شریف صاحبہ جو ہیں ان کی سیٹ بھی اڑ سکتی ہے. اچھا، اس سب کے اندر حامد میر صاحب جو ہیں انہوں نے ایک بہت بڑا کلیم کیا ہے، انہوں نے ایک بہت بڑا دعویٰ کیا ہے. حامد میر صاحب نے یہ کہا ہے کہ عالمی طاقتیں جو ہیں وہ اس وقت، اور مجھے حامد میر صاحب کی یہ بات کو میں کوٹ کیوں کروں، although یہ بات میں بھی آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں گا. حامد میر صاحب جو انٹرنیشنل ڈائنامکس ہیں نا انہیں بہت بہتر سمجھتے ہیں اور اس چیز کا ہمیں اعتراف کرنا چاہیے کہ انٹرنیشنل پالیٹکس، انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹس، ان کے حوالے سے ان کی نظر ہم سے obviously بہتر ہے. تو انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ اب یوں لگ رہا ہے کہ امریکہ میں پیش ہونے والی قرارداد اور پھر اقوام متحدہ کے جو ورکنگ گروپ ہے آن آربیٹری ڈیٹینشنز جنیوا میں، وہ جو ہے یہ ساری کی ساری چیزیں جو کچھ بھی ہو رہی ہیں اب عالمی طاقتیں جو ہیں وہ عمران خان کی رہائی کے لیے یوں لگ رہا ہے متحرک ہیں. اور یہ حامد میر صاحب کا بیان ہے، میں کیپٹل ٹی وی پہ دیکھ رہا تھا. تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے اور اس سے ایک چیز واضح و مزید ہو جاتی ہے کہ ابھی مزید سرپرائزز بھی انٹرنیشنلی آ سکتے ہیں. کامنٹ سیکشن میں رائے کا اظہار ضرور کریں. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.